इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। वेरी गुड इवनिंग। वेरी यस, आप लोग के लिए एक नया सिस्टम बना हुआ है आज, जो काफी लोगों के हैंड ओवर हो चुका है। एफिलिएटेड प्रोग्राम वालों के हो गया था, डेमो में चल रहा था। और जितने भी बिजनेस पार्टनरशिप प्रोग्राम वाले उनको अलॉट कर दिया गया, बट उनको आइडिया नहीं है, कुछ सिस्टम में कुछ चीजें बाकी थी, ऑटोमेशन की चल रही हैं। एनीवे, हम स्टार्ट करते हैं आज की लाइव। और आज की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्टिंग करते हैं आज के छोटे से डिस्क्लेमर से, हमेशा की तरह, क्योंकि ये लाइव जो है ये पर्सनल नहीं है, यूट्यूब पे जाती है, इसलिए हम लोग को एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है। और ये जो लाइव आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, और तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस कंटेंट पसंद आते हैं और इससे आपको हेल्प मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी नए नए एजुकेशनल वीडियो हैं, वो आप लोग को मिलते रहें और आपको अलर्ट आते रहे। ये जो लाइव देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग के एजुकेशन पर्पज से, आप लोग को एजुकेट करने के लिए मैं लाइव करता हूँ, ताकि आप लोग को मार्केट का हालचाल पता चले, मार्केट में क्या हो रहा है वो पता चले, मार्केट इंपॉर्टेंट एरिया पता चले, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, क्योंकि जनरली मैं टेक्निकल चीजें ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि मार्केट पूरा 80-90% जो चीजें मार्केट चलता है वो टीए के बेस पे चलता है। और न्यूज का टाइम पे, जब न्यूज आती है घंटा 2 घंटा, उस टाइम पे मार्केट का वॉल्यूम, मार्केट का फ्लक्चुएशन डिफरेंट वे में होता है, बट मैक्सिमम टाइम मार्केट चलता है टीए के बेस पे चलता है। तो मेरी कोशिश है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा टीए बताऊं, अवेयर करूं, एजुकेट करूं, ये मेरा मकसद है। और इस लाइव का इंटेंशन भी ये होता है कि मेरे जितने भी मेंबर्स हैं, मैं उनको आके लाइव मार्केट का हाल बताऊं। ये लाइव अगर आप देख रहे हैं और मेरी एनालिसिस देख रहे हैं, तो एनालिसिस के बाद जो आप ट्रेड लेने की प्लानिंग करते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी पे ट्रेड लें। आप किसी को जिम्मेदार ना ठहराएं, आप अपनी जिम्मेदारी पे अपनी सूझबूझ के साथ ट्रेड लें। अपनी एंट्री का प्लान, एग्जिट का प्लान जल्दबाजी में आके, फोमो में आके फोमो में आके ट्रेडिंग मत ले। और फोमो का मीनिंग क्या है वो नहीं लिख देगा भैया। तो फोमो में आके ट्रेडिंग ना ले। एंट्री प्लान, एग्जिट प्लान एंड अपने स्टॉप लॉस के साथ में लेके चले। स्टॉप लॉस को अपना एक साया बना ले, दोस्त बना ले। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा आपके अकाउंट को बचाने में, आपके अकाउंट को वॉश आउट करने में। मिनिमम रिस्क पे काम करें, मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की है। और रिस्क जो है, मैनेजमेंट के ऑलरेडी वीडियो बनाया, आप लोगों ने देखा होगा, उस पर काम करें। एंड मार्केट में किस तरह की कोई भी कॉल्स आए, जैसे आज मुझे ही कॉल आया था, मैं स्टोरी बताता हूँ। आज एक बंदे ने मुझे कॉल कर लिया था दूसरी कंट्री से, एंड मैं शाहिद सर के ग्रुप में हूँ और हम लोग अकाउंट मैनेजमेंट करते हैं। तो आप $100-200 का अकाउंट मुझे दे दीजिए। तो ठीक है, मैं फिर और कौन से ग्रुप में क्या है, मैंने बातचीत की मैंने, एंड डेफिनेटली वो दे आर स्कैमर। और फिर मैंने खुद ही बोल दिया कि मैं खुद शाहिद सर बात कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर के लिए शॉक हो गया। फिर सर वो आप अपने अकाउंट में, अपने ग्रुप में मुझे ऐड कर लीजिए। मैंने नहीं, ये सब चीजें मैं नहीं देखता हूँ, टीम देखती है, और प्लीज आप अपना काम करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। ठीक है, इस तरह की डिस्कशन हो गया। मैंने शुक्रिया बोल के, धन्यवाद बोल के फोन को रख दिया फिर, है ना। फिर उसके बाद मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैंने उस नंबर को क्या किया होगा आपको मालूम है ना। तो कोशिश यही कि आप लोग को भी मैं इस तरह के कॉल से बचाऊं, है ना, इंटरनेशनल नंबर से बचे, कुछ डिस्कशनों से बचे, और किसी को भी किसी भी तरह का अकाउंट ना दे। और अगर मेरी डीपी लगा के कोई ग्रुप में या किसी तरह से आप लोग को ऐड करता है, तो समझ लेना कि हम लोग ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं करते, समझ लेना कि वो स्कैमर है, तो उससे बच कर रहें। ठीक है, अपने फंड, अपने कैपिटल की आपको अपने खुद ही रखवाली करनी है ना, उतनी यात्री अपने सामान की खुद जिम्मेदार है ना। तो जिम्मेदार जब होंगे, जब आप सीखेंगे, एजुकेट होंगे ना सब, तो अपने आप को जितना ज्यादा एजुकेट करें, जहां से भी ज्ञान मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है, ले लें और अपने आप को एजुकेट, ताकि कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए किसी बात में, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ग्रेडी है। जगह इतना पैसा है कि मतलब नहीं चाहते हुए भी आदमी लालच में आता है, राइट। तो बच के रहें थोड़ा। थैंक यू सो मच। ये था आज का डिस्क्लेमर, और बढ़ते हैं आगे। वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग, एंड जो लेट आए, वेरी गुड इवनिंग एंड वालेकुम सलाम, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं, आज थोड़ा लाइव देखते हैं, टीए देखते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद में देखते हैं, फिर ओरिएंटेशन प्रोग्राम करेंगे हम लोग, है ना। पहले टीए देख लेते हैं पहले। सब लोग रुके रहे और सब लोग थोड़ा सा टाइम दें। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आते जरूर हैं, टाइप तो खैर चैट बॉक्स का यूज ही नहीं करते, एंड उसके बाद में भी लास्ट में गोल्ड की लाइफ के बाद भग जाते हैं। ऐसा ना करें, बहुत सारी चीजें बताता हूँ मैं, सीखें, आप लोग के लिए लाइव है, अपने आप लोग को एजुकेट करने के लिए। तो अंत तक रुके, एंड तक रुके, और उसके बाद में ओरिएंटेशन प्रोग्राम को पूरा अटेंड करें, क्योंकि आप लोग पेड मेंबर हो और आप लोग को जानना जरूरी है कि प्रोग्राम कैसे चलता है। तो ठीक है, नया सिस्टम कैसे रन होता है, कैसे आपको ज्वाइन करना है, क्या हर एक चीज मैं डिटेल में देता हूँ। और स्पेशली जो बिजनेस पार्टनरशिप वाले प्रोग्राम के लोग हैं, एंड वो प्लीज सब लोग अभी ज्वाइन करें, क्योंकि मैं एफिलिएशन किस तरह चलता है वो सब बताने वाला हूँ। एंड एक मिनट, गिव मी वन मोमेंट प्लीज। अब ये स्ट्रक्चर देखो कितना प्यारा स्ट्रक्चर है, और कल का स्ट्रक्चर हमने कंटिन्यू किया था, कल ही आपको उसके बारे में डिस्कशन किया था मैंने, है ना। और कितना प्यार से मार्केट चल रहा है ना।
अब ये एरिया क्या हो गया बताओ मुझे जरा, है ना। वेरी गुड इवनिंग। ये एरिया को मैं क्या नाम दूं, जरा जल्दी जल्दी बताओ। कौन से एरिया को, इस एरिया को मैं क्या नाम दूं, जल्दी बताओ। करो फटाफट। यस 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 यस। रास। अब रसल खैमा दुबई में है गौस। रास जो है ना वो दुबई अपना यूएई के अंदर आता है, रसल खैमा बोलते हैं उसको। आरबीएस टाइपिंग मिस्टेक आई नो। मुराली साहब ये नहीं, पहले पास में झाके देखो क्या है। वेरी गुड आदित्य। अमृत। हम्म। सभी लोग लिखो भाई। उल्टा हो गया पढ़ना है फिर से। सभी लोग प्लीज पार्टिसिपेट ऑल ऑफ यू। आपका टीए मजबूत होगा, ये सब चीजें मैं करवाता हूँ ना, आप लोगों से टाइप करवाता हूँ तो आप लोगों का टीए मजबूत होता है इससे। जब भी चीज हम लोग कोई चीज यूज करते हैं बोलते हैं ना, और तो वो फिर हमारे ना बैठ जाता है यहाँ सिस्टम के अंदर में, फिर कभी भूलोगे नहीं, कभी कभी भूलोगे नहीं। वेरी गुड अमजद। सत्यनारायण। दीपक, धर्मेंद्र, नौशाद, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भूपेंद्र, विनोद, कृष्णा, उबेद भाई, वेरी गुड। सुभाष, वेरी गुड। वैशाली, सचिन, वेरी नाइस ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक इसी को क्लोज करते हैं, इसी को कंप्लीट करते हैं थोड़ा सा। और आज का लाइफ का जो टॉपिक रहेगा, जैसे कल का हमने ब्रेकअप स्ट्रक्चर का टॉपिक दिया था, और आज हम लोग देंगे आरबीएस, है ना। एक टॉपिक का नाम भी मिल गया हमको, आरबीएस। आरबीएस का मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट। अब रेसिस्टेंट बिकम रेसिस्टेंट कहां दिख रहा है हमको, हाँ, रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट, आरबीएस। रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट, है ना, दैट इज कॉल्ड आरबीएस। ये तुम्हारे पास जिंदगी भर याद रहेगा, और इसको कैसे यूज करते हैं कोई बताता हूँ। कहाँ है आरबीएस हमारे पास, आरबीएस कहाँ है हमारे पास। ये दैट इज द पीओआई इज रेसिस्टेंट, दिस पीओआई इज रेसिस्टेंट, एंड दिस पीओआई इज, दिस एरिया इज सपोर्ट। तो क्या हुआ, ये सेम चीजें देख लो, हाँ, ये हमने पीओआई का जो पॉइंट बनाया था कल, सेम चीजें वहां रिस्पॉन्स किया, सेम पीओआई, पीओआई रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड आरबीएस। एंड स्ट्रक्चर देखो, कल हमने ब्रेकअप स्ट्रक्चर की बात की थी, यहाँ से, है ना, यहाँ से बात की थी। मैंने बोला 50 के ऊपर अपना टारगेट बुक कर रहा हूँ, 50 के ऊपर, ये 57 तक गया, 57 से अगेन मार्केट नीचे आया 44 पे, अगेन सपोर्ट लेके ऊपर गया, इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। यहाँ पर अगेन एक ब्रेकअप पीआई को ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद में सीधा $20 ऊपर, $20 ऊपर के बाद सीधा फिर मार्केट आया, एंड पीआई को सपोर्ट लिया, दैट इज द रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए जब भी मार्केट का स्ट्रक्चर बनता है। इसलिए बोलता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रक्चर मैपिंग पहले से की हुई है, मैंने आज ये कल ही की है, मैंने आज कुछ भी नहीं किया इसमें। मॉर्निंग में जब कोई सामने चार्ट शेयर किया, जब भी मैंने कोई एज इट इज चार्ट को भेज दिया मैंने, ये कल का ही बना हुआ है, कल की लाइफ का। तो सिस्टम फॉलो हो रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा जो है अप ट्रेंड मार्केट चल रहा है, हाई बना रहा है मार्केट, एंड मार्केट जा रहा है ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, ऑलरेडी मार्केट ने 80 वाला एरिया टच कर दिया। व्हाट इज द नेक्स्ट, कौन बताएगा व्हाट इज द नेक्स्ट, अब क्या होने वाला है। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट, अब हम जाते हैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में, देखते हैं क्या चल रहा है। आप बड़े टाइम फ्रेम देख लेते हैं जरा, बड़ा टाइम फ्रेम में क्या है जरा। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास आ गया एटीएच। व्हाट इज दिस, एटीएच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीएच, एटीएच का मीनिंग बताओ फटाफट। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस, क्या बात है यार, आप लोग तो मास्टर हो गए, क्या बात है ना। एंड दिस एरिया इज 83 इज एरिया एटीएच, एंड इट इज वेरी क्लोज टू एटीएच। ऑलरेडी मार्केट ने टच किया, से कहां टच किया था, ये 77 के आसपास टच किया, टच करने के बाद मार्केट नीचे आया, देन अगेन मार्केट ने इस एरिया को सपोर्ट बनाया, है ना, इस पीओआई को सपोर्ट बनाया, इस आरबी रेसिस्टेंट वाले पॉइंट को सपोर्ट बनाया, दैट इज बिकम द आरबीएस, आरबीएस बन गया यहाँ पर। एंड आरबीएस से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया प्रॉपर तरीके से, एंड गोइंग फॉर अप डायरेक्शन, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। एंजॉय करो लाइव ट्रेडिंग।
देन अब ये रेसिस्टेंस का पॉइंट है, मतलब एक बार ये पीयूआई रिजेक्शन है, तोड़ दिया, ऊपर एटीएच है, मतलब नया हाई बनाने के मूड में है। अब नया हाई से इट इज वेरी क्लोज, एक एक जंप एंड ऑलमोस्ट, एंड वेयर इज द न्यू हाई? कहां बनेगा न्यू हाई, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। नया हाई कहां बनने वाला है? 83 का एरिया टूटेगा, जो एटीएच है, नया हाई कहां बनने वाला है, जल्दी बताओ। व्हाट इज द नेक्स्ट एरिया? एक्टिव रहो, फटाफट एक्टिव रहो। वेरी गुड, वेरी गुड। 20, नहीं अच्छी बात है, गेसिंग करना अच्छी बात है, बट एक साइकोलॉजिकल फिगर क्या होता है? व्हाट इज द साइकोलॉजिकल नंबर? दिस द साइकोलॉजिकल नंबर, दिस 2500 इज साइकोलॉजिकल फिगर। एंड यहां से कितना दूर है और एटीएस से? एटीएस से करीब करीब ये ऑलरेडी 15-16 डॉलर है, मतलब यहाँ से $30 की दूरी है। मतलब एक न्यूज मार्केट सीधा ऑल एटीएच क्रॉस कर लेगा। एंड एक चीज क्या होती है, एक चीज और ध्यान रखना, एटीएच जो है ये 83 का जो पॉइंट होता है जनरली रिजेक्शन का पॉइंट होता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने वहां किया था। और एटीएच पे क्या हुआ था वो भी देख लो, जब एटीएच बना था तो एटीएच पे क्या हुआ था। तो इधर लॉट ऑफ सप्लायर नेगेटिव लिक्विडिटी बैठी हुई है, यहाँ पर नेगेटिव मतलब सेलिंग साइड की, नेगेटिव लिक्विडिटी मतलब सेलिंग साइड की लिक्विडिटी बैठी हुई है। तो सेलिंग साइड की लिक्विडिटी बैठी है, तो थोड़ा सा उस एरिया में हमको अलर्ट होने की जरूरत है। एंड देखेंगे उस टाइम पे, सी कितना 51, 83, मतलब ऑलमोस्ट ये $30-32 की लिक्विडिटी यहाँ पर अवेलेबल है। एंड अगेन मार्केट पुल बैक, देन नीचे, मतलब ये निगेटिव लिक्विडिटी यहाँ पर है पूरी 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 पूरी। तो ये इस एरिया से हमको बच कर रहना है। एटीएच के पॉइंट से एटीएच तोड़ा तो देन ऊपर। अब जिस तरह का मोमेंट बन रहा है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जो चीजें बनी है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे, सीधा एरिया है, मार्केट बुलिश है। छोटा सा पुल बैक लिया, नीचे आना तो आगे था, छोटा सा पुल बैक लिया, देन अगेन मार्केट का जो स्ट्रक्चर है पूरा 4 घंटे में पॉजिटिव है। अब ये एरिया को तोड़ना है, एटीएच को तोड़ना है, और ये एरिया को तोड़ना है, मतलब एटीएच के वेरी क्लोज है। अब एटीएच को तोड़ा तो सीधा सीधा नया हाई हमको देखने को मिला, तो स्ट्रक्चर ये है। एंड बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं जब मार्केट एटीएच बनाता है तो एटीएच रिजेक्शन की चांसेस होती है। यहाँ पूरी जो है सप्लायर की गैंग बैठी हुई है, और ये ऑर्डर फ्लो तो हो गया, मेटिकेट हो गया, ये ऑर्डर फ्लो मेटिकेट हो चुका है, दिस ऑर्डर फ्लो मेटिकेट हो चुका है। ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है ये आपका मेटिकेट हो गया है ना। मिटिगेट मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिटिगेट, कौन बताएगा, जल्दी बताओ, सब लोग लिखो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिटिगेट? मिटिगेट, MITIGATE, मिटिगेट, फॉर स्टडी मास्टरी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, भूलना नहीं चाहिए आप लोगों ने, सबके सब लिखो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिटिगेट, क्या होता है मिटिगेट का मतलब? यस 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 यस, स्वीप तो नहीं बोलेंगे, बट यस हाँ, यूज हो जाना बोलेंगे, यूज हो गया, राइट, लिक्विडिटी स्वीप, ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर। फिल्ड फिल्ड, हाँ लिक्विड फिल्ड इज गुड ऑप्शन, कंप्लीट हो गया वो भी अच्छा ऑप्शन है। मेडिकेट नहीं, हरदीप मेडिकेट नहीं, मेटिगेट, MITI पढ़ाया है आपको, आप अगर आप FTMP के स्टूडेंट हो तो आपको मालूम होगा, पढ़ाया है मैंने। यूज हो गया, बस सिंपल सी लैंग्वेज में वो एरिया कंप्लीट हो गया, फिल हो गया है ना, वहां पर अब कुछ भी बैठा नहीं है, दैट इज इंपॉर्टेंट खत्म, उस एरिया का इंपॉर्टेंट खत्म हो गया है। अगर देखेंगे तो इस एरिया का क्या हुआ, इंपॉर्टेंट खत्म हो चुका है। ये एरिया जो था, ये पूरा ऑर्डर फ्लो जो बना था, मार्केट नीचे आके ये गया तो पूरे जितने भी इम्बैलेंसेस थे, ऑर्डर ब्लॉक थे, लिक्विडिटी पूरी ले लिया और उसको क्रॉस करके यहाँ तक आ गया मार्केट, है ना। तो ये ऑलरेडी पूरा ये वैलिड नहीं रहा, अब ये ऑर्डर फ्लो क्या रहा, वैलिड नहीं रहा। अब मैं क्या करता हूँ, पूरा ये टी हटा देता हूँ ना, जितना भी टी है सब हटा देता हूँ। अब ये कर दिया मैंने ब्लैंक। अब ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अब क्या दिख रहा है, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी? 4 घंटे के टाइम फ्रेम में व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट ये है कि हमारे पास ये, हमारे पास एक एटीएच का पॉइंट है, इसको हमको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, दैट इज द एटीएच पॉइंट। उसके बाद में हमारे पास सिर्फ ये एटीएच के पॉइंट के अलावा ऊपर में कुछ भी नहीं है देखने के लिए। एंड अगला जो साइकोलॉजिकल नंबर होता है जनरली, आप 5 मिनट चेक करना, ये 2500 के आसपास या उसके आगे पीछे साइकोलॉजिकल नंबर होता है। और यहाँ से जो उसका ये एरिया है करीब करीब, ये दैट इज द ये एक अनुमान है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, पास्ट की चीजों को देखते हुए एक अनुमान लगाया, दैट्स नॉट नंबर। 2500 भी जा सकता है, 10 भी जा सकता है, 20 भी जा सकता है, 2550 भी जा सकता है, 2600 भी जा सकता है। बट क्या पास्ट के डेटा को देख के, टीए को देख के, पास्ट के एक्सपीरियंस को देख के एक अनुमान लगाया जाता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ द टीए कि मार्केट का मूवमेंट यहाँ तक देखने को मिल सकता है, और यहाँ से मार्केट उस एरिया तक $30 दूर है,
$30 का एक मार्केट का एवरेजिंग पुल बैक का एरिया होता है, जब $30 मार्केट ऐसा मोमेंट ले सकता अगर ब्रेकआउट दिया तो। अदरवाइज आप 83 84 के एरिया में बिल्कुल अलर्ट रहिए। ये जो है हाईली सप्लायर जोन है ना। और मार्केट का मोमेंट, मार्केट की सेंटीमेंट, इंडेक्स को देखना पड़ेगा, इंडेक्स में क्या चल रहा है, यूएस में देखना पड़ेगा, यूएस में क्या चल रहा है, वो सबको अनुमान लगाते हुए फिर आपको बैठना पड़ेगा ट्रेड के साथ आगे कंटिन्यू करना है तो। ठीक है, अभी क्या हो सकता है 4 घंटे के टाइम में, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में वो एक एरिया दिख रहा है जो कि रिजेक्शन का एरिया है, एंड दैट इज द 83। ये 83 है ना, 83 84 ये एरिया रिजेक्शन का एरिया। एंड इसके बाद में अगर मार्केट वहां से नीचे की तरफ मूव करता है तो नीचे की तरफ मूव करेगा तो हमारे पास एक नीचे में एक इंपॉर्टेंट एरिया नजर आ रहा है जो कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में दिस एरिया, यहाँ पर मार्केट का मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। और ये जो है ये एक ऑलरेडी एक क्या है ये तो बताएगा, दैट इज गुड, वेरी गुड राहुल, वेरी गुड। दैट इज ओबी राइट, दैट इज ऑर्डर ब्लॉक राइट। यहाँ पे इंबैलेंस भी आ गया, ऑर्डर ब्लॉक यही तो बात में पहले तो इंपॉर्टेंट नहीं ओबी को, ओबी इज, इसलिए मैंने आपको एंट्री वाले सेशन में ओबी टू ओबी बताया था ना, दैट इज ओबी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी हमको देखना क्या है, ये हो गया हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट एरिया, यहाँ पर मार्केट हमको देखने को मिल सकता है मे बी जैसे ही मार्केट का मूवमेंट होता है। तो ये हमारे लिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग एरिया हमारे पास है ना, ये एक एरिया, क्योंकि यहाँ पर चीज एक्टिविटीज हुई है यहाँ पर ना। और ये एक एक चीज और है जो अगर आपकी नजर पड़ जाए तो ऑर्डर ब्लॉक थे, लेकिन उसके ऊपर जो रेड कैंडल है वो क्या बन सकता है, वो एरिया बन सकता है, क्या बन सकता है वो, ठीक है, ये बन सकता है ये वाला एरिया है ना, वो भी तो है हमारे पास है। राइट, तो ये इसको कर देंगे हम रेड, सॉरी ग्रीन। तो ये हमारे पास सपोर्ट का एरिया 4 घंटे के टाइम फ्रेम में नजर आ रहा है, ऊपर में रिजेक्शन एरिया है। और ये हमारे पास हो गया एटीएच, एटीएच को कर देंगे हम रेड, तो ये रिजेक्शन का एरिया है, डेंजर जोन है ना, नहीं सॉरी ये नहीं, नीचे ये राइट है, ये है। तो फिलहाल 4 घंटे के टाइम फ्रेम में इस तरह का स्ट्रक्चर है ना। और अभी घंटे में देखते हैं घंटे में क्या चल रहा है। एक घंटे में भी देख ले पहले ना, एक घंटे में मार्केट इस तरीके से दिख रहा है। और ये जो एरिया है ऑलरेडी जो एक हाई बनाया था इसने 77, उस एरिया से मार्केट रिजेक्ट हो गया। और वो जो एरिया था 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, और ये एरिया था ऑलरेडी इंपॉर्टेंट एरिया है। अब आपको मालूम है एरिया कौन सा है ना, अगर मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो फिर टेंशन वाली बात है। ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं उस पर है ना, उस पॉइंट पे हमारा पहले डिस्कशन हो चुका है। नहीं वो भी तो मुझे नहीं दिख रहा, अगर तुम लोग को दिख रहा तो बात अलग है, मुझे तो नहीं दिख रहा है वो भी, है ना। वो भी की डेफिनेशन क्या है बेटा, मतलब वो देखो, हो सकता था वो भी, हो सकता था वो भी कैसे हो सकता था बताता हूँ मैं। देखो वो भी कैसे हो सकता था, डेफिनेशन याद करो, ओबी की कंडीशंस, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल ना। थर्ड जो है वो क्या हो गई इसके अंदर, इंगल्फ हो गई, इसके अंदर सेकंड कैंडल का इंगल्फ होगी ना, तो इसको नॉट काउंट, ये काउंट ही नहीं होगी ना। अगर ये कैंडल थोड़ी सी नीचे होती, ये कैंडल अगर थोड़ी सी नीचे ऐसी होती, तो क्योंकि यहाँ पर छोटा सा एक इम्बैलेंस है ना, तो इसको हम कंसिडर कर सकते थे फर्स्ट रेड कैंडल को कि क्या कंसिडर कर सकते थे एट ओबी राइट ना। तो फिलहाल अभी वो एक्टिविटीज नहीं हुई, तो कंडीशन को याद रखें हमेशा, स्ट्रक्चर को अच्छे से देखें। ठीक है, कंडीशन जो है ओबी की कंडीशन वैलिड एंड इनवैलिड ओबी है ना। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये एरिया हमारे पास में इंपॉर्टेंट एरिया है, अगला एरिया ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है तो आप आगे बढ़ सकते हो है ना। तो फिलहाल अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या चल रहा है। 15 मिनट में यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, अगली रिजेक्ट कैंडल होगी, ये एरिया तोड़ता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और समझ लो चीजों को, ये एरिया अगर तोड़ता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, दैट इज द 58 का एरिया, देन यू कैन गो फॉर द सेल साइड, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, नीचे का एरिया आरपीएस का, यहाँ आ सकते हो। अगर अगली रेड कैंडल बनती है यहाँ पर आके इसको तोड़ता है, कंफर्मेशन के साथ नीचे की तरफ आ सकती है, इस लाइन के नीचे आता है, इस लाइन के ऊपर जाता है 77 वाले एरिया में तोड़ के आता है, सपोर्ट लेता है, देन गो फॉर द अप डायरेक्शन। तो दैट इज ऑल अबाउट द गोल्ड। बढ़ते हैं थोड़ा करेंसी की तरफ, करेंसी की भी थोड़ा हालचाल देख लें है ना।
यूरो यूएसडी ब्रेकअप स्ट्रक्चर के मोड में है इस एरिया पे, है ना, इंपॉर्टेंट एरिया ब्रेकअप स्ट्रक्चर के मोड में है। अगर नहीं होता है छोटे टाइम फ्रेम में तो देख यहाँ से रिजेक्ट, जैसे अब देखो रिजेक्ट हो रहा है, बट अगर तोड़ता है तो ऊपर जाएगा, रिजेक्ट होता है तो भी अच्छी बात है। तो अभी आपको ट्रेड में जाना नहीं चाहिए करंट राइट नाउ। अभी बज रहा है 6:25। मुझे नहीं मालूम यूट्यूब पे आप लोग कब कौन सा टाइम लाइव देख रहे हो, तो मेरा कॉन्सेप्ट को समझ जाइए आप लोग। अगर जो लोग यूट्यूब पे बाद में देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, परसों देख रहे हैं, तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है ना। फिर आप नया स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखने को मिलता है ऐसा, तो यू कैन ट्रेड अकॉर्डिंगली, राइट। तो ये अभी 13 अगस्त शाम के 6:25 का टाइम है, ठीक है। तो जब मैं समझा रहा हूँ, अभी की कंडीशन ये है कि मार्केट अगर इस एरिया को तोड़ देता है एंड इसको सपोर्ट क्रिएट करता है, देन गो फर्दर। सपोर्ट क्रिएट करने के बाद उसके बाद आप डायरेक्शन में जा सकते हो। अदरवाइज ये एरिया रिजेक्ट होता है, ये कैंडल, अगली कैंडल और रिजेक्ट होती है, रेड कैंडल बनती है, देन आप इसमें सेल का प्लान कर सकते हो टूवर्ड डाउन डायरेक्शन इस एरिया तक, जो कि ये सपोर्ट का एरिया है एक घंटे के टाइम फ्रेम में, है ना। ये एरिया तक फर्स्ट एरिया आपका ये हो गया, दैट इज 1.091 पिप, है ना, 11 पिप, 911 पिप, है ना। ये जो नंबर दिख रहा है आपका, यहाँ तक आप देख सकते हो। ये इस तरीके से रिजेक्शन होने के बाद इस एरिया से आप यहाँ पहले आपका टीपी यहाँ हो सकता है, दूसरा टीपी आप नीचे तक ले सकते हो ना, ये प्लान हो सकता है आपका। बट वेरी इंपॉर्टेंट, एसएल लगाना बहुत जरूरी है। हमारा एसएल बहुत छोटा आएगा, है ना, जहां से रिजेक्शन होगा तो एसएल बहुत ऐसी कंडीशन, ऐसे ट्रेड में आपके एसएल हिंट, एसएल बोलते हैं एसएल हिंट होते हैं, आपको मालूम ही नहीं एसएल लगाना क्या, तो एसएल तो हंट होंगे ना। दर इज एसएल के पीछे की कहानी है, वो कहानी को थोड़ा याद रखें। हर जगह कहीं से भी ट्रेड उठा के ले लोगे, एसएल लगाओगे। अब जैसे मार्केट में यहाँ से पोजीशन है ना, बाय या सेल लोगे, तो इट इज नॉट अ गुड टाइम बाय और सेल का, फ्लक्चुएशन है मार्केट में। तो ऐसे टाइम पे मौके से थोड़ा बचने की जरूरत है हमको। तो एसएल अगर प्रॉपर तरीके से लगाएंगे तो एसएल हंट नहीं होगा, है ना। ठीक, अब ये थोड़ा सा रिजेक्शन का एरिया फेस कर रहा है ना, ये जो है रेसिस्टेंट का एरिया है। और यहाँ पर जो है ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, काफी सारे सप्लाई जोन है पूरा ना, सप्लाई जोन है पूरा, और ये आईएफसी भी है यहाँ पर ना। तो इस चीज को बच बच के रहना है। एंड व्हाट इज द आईएफसी, कोई भी लिख दो आईएफसी क्या होता है, जिनको मालूम है। ठीक है, तो इसका ये हाल चाल है, इसका कंडीशन ये है फिलहाल, किस कंडीशन पर ट्रेड लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने सूझबूझ के साथ, अपने स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ ट्रेड लें। जल्दबाजी मार्केट, फोमो मार्केट ट्रेड ना लें बिल्कुल प्लीज। फोमो के चक्कर में तो अपने अकाउंट आप लोग वॉश आउट कर देते हो। चलो देखते हैं जीबीपी जीपीवाई की क्या क्या कहानी है। और ये तो बिल्कुल बुलिश मोड में है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।